कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजा है। तो कांग्रेस से जुड़ी हुई हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर, कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस में सभी पदों से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को भी इस्तीफा भेजा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस में सभी पदों से कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दिया है और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा। आपको बता दें कि चुनाव के बाद कैप्टन अजय यादव ने बयान दिया था। उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी कि लीडरशिप और इसके अलावा संगठन में तालमेल बिल्कुल इस चुनाव में नजर नहीं आया। कई बड़ी खामियां कांग्रेस के अंदर थी जिसकी वजह से हरियाणा में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा और अब एक तरह से नाराज थे कैप्टन अजय यादव और आज कैप्टन अजय यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस में सभी पदों से इस्तीफा दिया है कैप्टन अजय यादव ने। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भी भेज दिया है। तो कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दिया है। कैप्टन अजय यादव पार्टी से नाराज नजर आ रहे थे। जिस तरह से कांग्रेस हरियाणा में चुनाव हारी थी उसके बाद कैप्टन अजय यादव की नाराजगी सामने आई थी और न्यूज़ 18 से बात करते हुए कैप्टन अजय यादव ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि संगठन और लीडरशिप के बीच में तालमेल नजर नहीं आया। इसके अलावा पार्टी के अंदर कई बड़ी खामियां थीं और कई बड़े लीडरों पर भी कैप्टन अजय यादव ने इल्जाम लगाया था और उन्होंने कहा था कि जो ओहदा है उसे सामने रखा गया था और पूरा फोकस लीडरशिप ने चुनाव पर नहीं किया था और जो कैप्टन अजय यादव की नाराजगी थी आज उसी नाराजगी के चलते कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस में सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है। तो हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया है और इसे एक तरह से माना जाएगा कि कांग्रेस में रार बढ़ी है। कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दिया। इससे पहले भी आपको बताते चलें कि कैप्टन अजय यादव ने कई जो जिम्मेदारियां उन्हें दी गई थी उससे एक तरह से उन्होंने वो हट गए थे और उसके बाद चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी हारी थी हरियाणा में उससे भी नाराज थे कैप्टन अजय यादव। और चलिए इस बड़ी खबर पर और जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी धर्मवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। धर्मवीर, इस वक्त हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है कि कैप्टन अजय यादव ने तमाम जो उनको पद मिले हुए थे उससे इस्तीफा दे दिया, बल्कि कांग्रेस की प्राथमिक जो सदस्यता थी उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए अभी जो चुनाव हुए थे हरियाणा में उसमें को लेकर के लगातार कैप्टन अजय सिंह यादव जो है वो कांग्रेस के आला नेताओं से नाराज थे। पीछे जब हमने उनसे बातचीत की तब उन्होंने सीधे तौर पर जो प्रभारी थे दीपक बाबरिया उनकी कार्यशैली को लेकर के सवाल उठाए थे। उनकी कार्यशैली से वो नाराज थे। उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे वो नाराज थे। इसके साथ साथ जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है हरियाणा में उसको लेकर के उन्होंने लगातार ये आरोप लगाया कि कुछ लोग सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ रहे थे, ना कि चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे थे, जिसकी वजह से बुरी हार कांग्रेस की हुई है। तभी से वो आहत थे, नाराज थे और आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से भी और साथ में जो उनके पास पद था राष्ट्रीय चेयरमैन का पद था ओबीसी विभाग का उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के उनको उन्होंने इस्तीफा भेजा है और उसके बाद उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी पुष्टि भी की है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त अगर हम बात करें तो अजय सिंह यादव दिल्ली में ही है। कांग्रेस मुख्यालय भी आज वो गए थे और उसके बाद ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। धर्मवीर, जिस तरह से हमने देखा था चुनाव के बाद न्यूज़ 18 से भी कैप्टन अजय यादव ने बातचीत की थी और उसमें भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी और खासतौर से हरियाणा कांग्रेस की जो बड़ी लीडरशिप है, जो बड़े चेहरे हैं, उनसे एक तरह से नाराज नजर आए थे।
बिल्कुल, देखिए अजय यादव ने उस वक्त भी ये कहा था कि जिस तरह से चुनाव लड़ा गया हरियाणा में, जिस तरह से सिर्फ कुछ लोगों की ही चली, उससे वो नाराज थे। एक तरह से सीधे सीधे उन्होंने इशारों में ना सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा, बल्कि कुमारी शैलजा पर भी निशाना साधा कि कुमारी शैलजा 13 दिन तक चुनाव प्रचार से दूर रही, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ा। तो इस बात से वो नाराज थे। साथ ही जो दावेदारी की जा रही थी कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर, उसके लिए उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। और सबसे बड़ी नाराजगी उन्होंने इस बात की जाहिर की थी कि जो प्रभारी थे प्रदेश के दीपक बावरिया और जो प्रदेश अध्यक्ष उदयमान, इन दोनों का भी तालमेल जो एक तरह से प्रदेश के नेता थे उनके साथ ठीक नहीं था, जिसकी वजह से काफी नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। और यही बात वो लगातार कह भी रहे थे। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि ओबीसी डिपार्टमेंट का उन्हें चेयरमैन जरूर बनाया गया, लेकिन उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। चाहे एक तरह से जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया उस वक्त भी उन्हें नहीं बुलाया गया, ना उनसे कोई राय ली गई। तो काफी चीजों को लेकर के उनके मतभेद थे और उन मतभेदों के बाद ही उन्होंने अब नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, जिस तरह से धर्मवीर देखा जाए कि कैप्टन अजय यादव ने कहा था कि जो लीडरशिप है और इसके अलावा जो पार्टी है उनमें एक तरह से मतभेद की भी बात उन्होंने कही थी कि संगठन और जो लीडर हैं वो एक तरह से साथ नहीं चल रहे और इसकी वजह से बड़ा खामियाजा कांग्रेस को हरियाणा चुनाव में भुगतना पड़ा था। अब बिल्कुल वो लगातार यही बात कह रहे थे कि जो प्रभारी थे दीपक बावरिया, उन्होंने ठीक से तालमेल नहीं बैठाया प्रदेश के नेताओं के साथ, यानी कि पीसीसी यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, इन दोनों के बीच में तालमेल ठीक नहीं था, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिन नेताओं को स्टार कैंपेनर्स को आना चाहिए था उनको लेकर के कोई ठीक से क्लियरिटी नहीं थी, लोगों को ठीक से जानकारी नहीं थी नेताओं की, कौन नेता कब कहां आएगा, कौन सी रैली करेगा। इन सब चीजों को लेकर बिल्कुल मतभेद थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि दीपक बावरिया और उदयमान दोनों के ऊपर उन्होंने ठिकरा फोड़ा इस बात का कि उन दोनों की वजह से ही एक तरह से पीसीसी और एआईसीसी में तालमेल की कमी रही, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में भुगतना पड़ा है। बिल्कुल, क्या कुछ नाराजगी कैप्टन अजय यादव को इस बात की भी थी कि उन्हें टिकट नहीं मिला था और दीपक बावरिया को टिकट मिलने पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें एक तरह से पार्टी को लीड करना चाहिए था इस चुनाव में, लेकिन वो खुद अपने चुनाव पर एक तरह से फोकस करते हुए नजर आए, जिसकी वजह से हरियाणा में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। धर्मवीर, मेरी आवाज आ रही है? लड़ रहे थे, इसलिए वो उनका ज्यादातर जो ध्यान था उनका अपने ही चुनाव के ऊपर था, दूसरी जगह वो नहीं जा पाए। जहां तक कैप्टन अजय सिंह यादव की बात है तो कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे को रेवाड़ी टिकट दिया गया था, लेकिन वहां पर भी स्टार कैंपेनर्स के जो आने की बात थी उसको लेकर के उनकी नाराजगी थी कि ठीक से तालमेल नहीं बिठाया गया, ठीक से रैली जो है उसको नहीं किया गया। और इसके लिए ही उन्होंने दीपक बावरिया जो कि प्रभारी थे वो और साथ में उदयभान जो कि प्रदेश अध्यक्ष से है अभी भी कांग्रेस पार्टी के, उन दोनों को लेकर के ही नाराजगी उन्होंने जिताई थी कि इन दोनों का तालमेल जो प्रदेश के नेता है उनके साथ नहीं था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसे एक बड़ा झटका हरियाणा कांग्रेस के लिए माना जा रहा है और कांग्रेस कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया है। जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है, ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेज दिया। बाकायदा एक्स पर ट्वीट किया है कैप्टन अजय यादव ने और इसकी जानकारी उन्होंने साझा की है। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में नायब सिंह सैनी की बतौर मुख्यमंत्री दूसरी बार